फ्रांसीसी साख्ता राफेल तकनीकी एतबार से इंतहाई जदीद और कीमत के हवाले से महंगे जंगी तैयारों में शुमार होते हैं। लेकिन हालिया पाक भारत मुसल्लह झड़प में ये राफेल तैयारे पाक फजाइया के चीनी साख्ता J-10C का एक लम्हे के लिए भी मुकाबला न कर सके। पेशेवराना तरबियत के मायार और महारत में फर्क इस वाक़े की बुनियादी और सादा सी वजह है। माहिरीन के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारे चंद तकनीकी पहलुओं के हवाले से राफेल का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बावजूद पाक फजाइया की बेहतर और पेशेवराना तरबियत, बेहतरीन जंगी हिकमत अमली और कमांड एंड कंट्रोल के बेहतर निजाम के सबब भारत को पसपाई पर मजबूर होना पड़ा। राफेल तैयारों की तबाही गोया इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी अफवाज न सिर्फ अपने दिफा के लिए हम वक्त तैयार रहती हैं, बल्कि हमलावर कुव्वतों को फैसला कुन जवाब देने की मुकम्मल अहलियत भी रखती हैं। जंग वेब की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले तैयारों में एक राफेल तैयारे की कीमत करीबन $288 मिलियन है। ये रकम तकरीबन 80.6 अरब पाकिस्तानी रुपए बनती है, जबकि एक MiG-29 तैयारे की कीमत तकरीबन $30 मिलियन या तकरीबन 8.4 अरब रुपए बनती है और एक अदद Su-30 की कीमत कोई $62 मिलियन या तकरीबन 17.4 अरब पाकिस्तानी रुपए बनती है। लिहाजा हालिया पाक भारत झड़प में भारत को मजमूई तौर पर $956 मिलियन का नुकसान हुआ। ये रकम लगभग 267 अरब पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। BBC वेरीफाई ने 3 ऐसी वीडियोस की तस्दीक की है जिनके बारे में दावा किया गया था कि उनमें नजर आने वाला मलबा फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे का है जो इंडिया की फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है। एक हकीकत जो सामने आई कि चीनी कंपनी के शेयर्स बढ़ गए, तो ये दुनिया ने शायद इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके तैयारों की जो सलाहियत है वो ज़्यादा बेहतर थी। J-10 के साथ हमने बर्तरी कैसे हासिल की राफेल के ख़िलाफ़। लेकिन दोनों तैयारे बहुत जदीद तैयारे हैं और राफेल को इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले दुनिया का बेहतरीन तैयारा समझा जाता था। इट इज़ ट्रेनिंग, it is not what you were driving, it's how you were driving. So it was not about what planes you were flying, it was about how you were flying them. तो मेरे ख्याल है कि बहुत सारे सरप्राइजेस मिले इंडियन एयरफोर्स को। राफेल है वो बहुत अच्छा जहाज़ है, उसका रेडार बहुत अच्छा है, तकरीबन 150 किलोमीटर तक उसका मिसाइल मिटियोर जो उस पर लगा है वो 150 किलोमीटर फायर करता है। J-10C को एक एडवांटेज है, इस पर जो रेडार है आईसा उसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है और इसको PL-15 मिसाइल जो हमने पाक फ़िज़ाइया ने साथ लिया था उसकी भी रेंज 200 किलोमीटर है। ये हमें एडवांटेज है इस जहाज़ का। इंडिया के जो जहाज़ हैं मेरा वो बिल्कुल यानी उनको ना तो उनकी ट्रेनिंग ठीक थी और एक लिहाज से जो लीडरशिप थी वहाँ की और वहाँ के जो एयरफोर्स के और मेरे ख्याल में पूरी मिलिट्री कमांड जो है उनका मोराल बहुत कमज़ोर था। पाकिस्तान की जानिब से चीनी साख्ता J-10C और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे इस्तेमाल हुए। J-10C लड़ाका तैयारे को चीनी कंपनी चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है, जबकि JF-17 थंडर चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के पास चीनी साख्ता HQ-9, LY-80 और FN-6 जैसे इंतहाई अहम दिफाई निज़ाम भी मौजूद हैं। इनमें से एक HQ-9 साल 2021 में मुल्क के अस्करी हथियारों में शामिल किया गया। चीन की जो टेक्नोलॉजी है वो सुपर साबित हुई फ्रांस की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। तो ये एक दुनिया का खेल है, कोई भी मुल्क मुफ्त में इमदाद नहीं देता। चीन ने भी कभी पाकिस्तान को मुफ्त में इमदाद नहीं दी। किल पिक्चर सबके जहन में तमाम एसेट्स, तमाम पायलट्स, तमाम एयर डिफेंस कंट्रोलर, तमाम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, तमाम जैमर्स,
ये जितने ऑपरेटर्स साथ उड़ रहे होते हैं, ये सब की एक पिक्चर होनी चाहिए, तब जाकर ये किल या शूटिंग हासिल होती है। ये एक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है। इस निज़ाम को रूस के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हम पल्ला समझा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान हिंगोर क्लास की 8 आबदोज़ें भी हासिल कर रहा है। ख़ास बात यह है कि इनमें 4 आबदोज़ें पाकिस्तान में ही तैयार की जाएंगी। बहुत बुनियादी किरदार है, सारी टेक्नोलॉजी चाइना की है, फ्रांस की भी रही है, अमेरिका की भी रही है, मगर पिछले 20 सालों में तो सारी टेक्नोलॉजी चीन की है। फ्रांस, हमारी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा, बहरिया को फ्रांस ने मदद की है, मगर फ़िलहाल जो इन्हिसार है वो चीन की वजह से। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात कब और कैसे शुरू हुए? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। यकम अक्टूबर 1949 को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने अवामी जमहूरियत चीन के क़याम का ऐलान किया। पाकिस्तान ने 4 जनवरी 1950 को चीन की नई हुकूमत को तस्लीम कर लिया। सो यूं पाकिस्तान चीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया और इसके नतीजे में 21 मई साल 1951 के दिन दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात का आगाज हुआ, जो वक्त के साथ साथ मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। जानो और जानते रहो। सन 2019 में 2 तरफा कशीदगी के बाद भारत ने फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल तैयारे हासिल किए थे। ये तैयारे यूरोपीय ग्रुप के मेटियोर मिसाइलों से लैस हैं। काफ़ी सारे ममालिक ने राफेल को लिया। इसके जो मिसाइल है मीटियोर वो बहुत कैपेबल है। उसके अलावा जो स्कार्प मिसाइल लगता है इसके अंदर जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। जबकि लंदन में कायम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान ने इसी अरसे में चीन से कम 20 जदीद J-10C तैयारे हासिल किए और ये तैयारे चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। पाकिस्तान का एक तो चाइना पर एतमाद देखिए और चाइना का पाकिस्तान पर एतमाद देखिए कि पहला मुल्क था पाकिस्तान जिसको J-10C मिले और पहला ही PL-15 मिसाइल साथ मिले, और हमने अपना जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसको भी अपग्रेड किया इसी मिसाइल के साथ, PL-15 के साथ। हवा में एक बर्तरी हासिल नहीं कर लेते तो ज़मीन की जंगें या समुंदर की जंगें आप जीत नहीं सकते। तो उसमें कंट्रोल ऑफ एयर बहुत ज़रूरी है, और जब भी आपने कंट्रोल लेना है हवा में तो उसके लिए आपकी एयर फोर्स को बहुत मजबूत होना चाहिए। जनूब में दुश्मन मुल्क होते हुए पाकिस्तान रोज़े अव्वल से अपने शिमाल मशरकी हमसाए यानी चीन के करीब तर होता चला रहा है। चीन दर हकीकत पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का अहम तरीन बाब है और पाक चीन दोस्ती की तारीख में 2 तरफा एतबार सबसे बड़ा सफारती महासिल है। पाकिस्तान चीन का पड़ोसी है, तो पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उसकी सरहद महफूज होगी, तो डेफिनेटली चाइना को फ़ायदा होगा। और आपने देखा ही होगा कि फ्रांस की राफेल कंपनी के जो शेयर्स हैं वो गिरना शुरू हुए हैं और जो J-10C के पायलट्स की और इनकी जहाज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो इस कदर मजबूत हैं कि आप उनके ऊपर पूरी तौर से भरोसा कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के पंडित हैं ना, वो कहते हैं आगे की जंगें जो हैं वो सी लेन्स पे होंगी, तो मेरे ख्याल है वहाँ पे भी पाकिस्तान और चाइना की बड़ी ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है और उसने पाकिस्तान को फॉर्मिडेबल स्टेट कर दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तावन सन 1965 की पाक भारत जंग के बाद शुरू हुआ था। चीन ने तवील मुद्दती अस्करी और सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद रखते हुए पाकिस्तान को लड़ाका तैयारे, टैंक और तोपखाना फराहम किया था। ये अस्करी शराकतदारी 90 की दिहाई की इब्तिदा और 44 साला सर जंग के खात्मे पर मजीद वसी होती चली गई।
तो हमने चाइना से मदद ज़रूर ली, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में हमने चाइना की भी मदद की कि अपनी क्वालिटी, अपने स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करे। तो आज जो चीन है वो हमारी बहुत बड़ी इनपुट शामिल है हमारे पाक फ़िज़ाइया के इंजीनियर्स की, पायलट्स की और टेक्नीशियंस की उसमें। और पाकिस्तान की तो सारी टेक्नोलॉजी, चाहे दिफाई टेक्नोलॉजी हो चाहे सिविल टेक्नोलॉजी है, उसका इन्हिसार चीनी टेक्नोलॉजी पे, तो पाकिस्तान का तो इन्हिसार और बढ़ेगा। साल 1962 में भारत और चीन के दरमियान जंग के अगले ही साल चीन ने पाकिस्तान के साथ 1963 में तमाम दो तरफा सरहदी मामलात हल करते हुए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। उधर सिर्फ 2 बरस बाद 1965 में पाक भारत जंग छिड़ गई, लिहाजा अगले ही साल यानी सन 1966 में चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए अस्करी मुआवनत का आगाज हुआ। हमारे तमाम दिफाई मंसूबों की जो असल बुनियाद है वो चीन की इमदाद है, तो ज़ाहिर है चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत बेहतर होंगे। आज पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में इंतहाई मौसर चीनी असलहा जात मौजूद हैं। इनमें लड़ाका तैयारे, मिसाइल्स और ड्रोन्स के अलावा एक इंतहाई जदीद एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। और इस साल मई में पूरी दुनिया ने इस दिफाई निज़ाम की जिद्दत और फ़ज़ाई हमलों के मामले में इसकी इफादियत का शानदार मुज़ाहिरा होते हुए भी देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक कॉमन डाटा लिंक था, उसकी वजह से तमाम लोग जो इस बैटलफील्ड में मौजूद थे उनको एक पिक्चर मिल रही थी, जिससे उनकी सिचुएशन अवेयरनेस बेहतर थी। और उसी वजह से ये जो साइलेंट इंटरसेप्शन है इसका मौका मिला J-10 को। और इससे पहले कि राफेल का रडार या उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है वो मिसाइल को डिटेक्ट करता, वो बहुत देर हो चुकी थी। हमारे इक्विपमेंट जो था वो बिल्कुल सही तरीक़े से इस्तेमाल के लिए बिल्कुल मौजूद था। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो समझता हूँ कि लीडरशिप, इक्विपमेंट, रेडनेस और आवाम की जो हिमायत हासिल थी वो इंडिया को ये चीज़ें सब हासिल नहीं थी। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक पहला बाकायदा मुआहदा कब तय पाया? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक पहला बाकायदा मुआहदा साल 1956 में तय पाया। मुआहदे पर उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम हुसैन शहीद सहरवर्दी और चीनी वजीर आजम ज़ो एन लाई ने दस्तखत किए। जानो और जानते रहो। लिफ्ट ऑफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माहिरीन कहते हैं कि जदीद तकनीकी तकाज़ों के तहत पाकिस्तान चीनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से भी फायदा उठा सकता है। चीन अब तक पाकिस्तान के लिए 2 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और इस वक्त पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात के तहत 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं। स्पेस में अब कहते हैं न्यू फ्रंटियर्स ऑफ वॉर आर इन द स्पेस, तो पाकिस्तान चाइना की वहाँ पर भी कोलैबोरेशन है। और फिर चाइना एक्चुअली विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड पाकिस्तान की मदद करता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है। साइबर स्पेस वाला एलिमेंट है, साइबर टेक्नोलॉजी का है अमल दखल, स्पेस का अमल दखल है। तो ये तमाम चीज़ें जब मिल के एक जंग को लड़ती हैं और उसकी एम्प्लॉयमेंट होती है, तो वो वाली एयरफोर्स जो है वो बर्तरी हासिल कर सकती है। इससे कबल साल 2011 में पाकसेट 1R लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट की मुद्दत 15 साल थी और ये मुद्दत अगले साल 2026 में मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान का एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 साल 2018 में लॉन्च किया गया। ये तमाम सैटेलाइट ज़मीन की तस्वीर लेने, दिफाई निगरानी करने, मौसमियाती जायजा लेने और मुतफर्रिक तजर्बात करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
सैटेलाइट्स जो हैं उनकी बहुत अहमियत हो गई है, इसलिए कि वो आपको हर चीज़ बता सकते हैं। और तो हम ये समझते हैं कि जिन ममालिक के पास सैटेलाइट्स है, और चीन ने हमें बड़े अच्छे सैटेलाइट्स दिए हैं, उससे ये पता चल सकता है कि मसलन इंडिया की फ़ोर्स की मूवमेंट क्या हो रही है और वहाँ क्या चीज़ें, मतलब ये कि क्या ख़तरे लाहक हैं। इन सैटेलाइट्स के जरिए दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर भी रखी जा सकती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बेहतर जंगी राबते अमल में आते हैं। माहिरीन की राय है कि अगर पाकिस्तान चीन के साथ अपने खलाई और डिजिटल दिफाई मंसूबे मजीद मजबूत कर ले तो आइंदा बरसों में जंगी और दिफाई सलाहियतों में इजाफा एक बड़ी पेशरफ्त साबित हो सकती है। सैटेलाइट्स पाकिस्तान के अपने जो इंडिजिनस हैं उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी लिमिटेड है। उसमें हम उससे इंटेलिजेंस ले सकते हैं, सर्विलेंस करवा सकते हैं और रिकॉनेसेंस के जो फंक्शंस होते हैं देखने के, दुश्मन को भी और आप अपना एरिया भी देखते हैं और विजिबिलिटी देखते हैं कि वॉर की और थिएटर की क्या है। 12 अगस्त साल 2015 के दिन चीन और पाकिस्तान ने सीपैक के दायरे कार को वुसअत देने के लिए $1.6 बिलियन के 20 इजाफी मुआहिदों पर दस्तखत किए। ये प्रोजेक्ट इस वक्त तकमील के मराहिल में है। चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपने एक समिट देखा था बीजिंग में। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ अ न्यू पैराडाइम। क्योंकि देखें जी, चाइना पाकिस्तान बायलैटरल कॉरिडोर था। अगर ये हो जाता है तो दिस कॉरिडोर हैज़ यूरो एशियन डायमेंशंस। इस साल मई में भारतीय जारहियत नाकाम बनाने के बाद अफवाज पाकिस्तान के सरबराह ने अपने भारतीय हममनसब से तबादला ख्याल किया। सो फ़ज़ाई हुदूद खुल गई और तिजारती ताल्लुकात बहाल हो गए। वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मुसल्लह तसादुम के सबब तिजारती ताल्लुकात और समाजी और सियासी अमन मुतासर हो सकते थे। कोई बड़ा मुआशी या सियासी बहरान पैदा हो सकता था। खास तौर पर भारत को तो यकीनी अस्करी शिकस्त का सामना था, क्योंकि बरसगीर की अस्करी तारीख के तनाजुर में तैयार की गई पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली ने अपना काम कर दिखाया था। पाकिस्तान ये भी समझता है कि इंडिया पर एतबार नहीं किया जा सकता। हमें भरपूर तरीक़े से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारी फ़ौज की ट्रेनिंग सबसे बेहतर होनी चाहिए, उनसे बहुत बेहतर होनी चाहिए। हमारा इक्विपमेंट हमेशा तैयार होना चाहिए। दुनिया ने देखा कि पहलगाम वाक़े की आड़ में बिना किसी सबूत भारत ने पाकिस्तान पर किन किन समतों से हमला किया और फिर पाकिस्तान ने किस किस तरह इन हमलों को पसपा किया। चंद तजियाकारों का ख्याल है कि भारत के लिए ये सूरत हाल बैक वक्त शर्मिंदगी और तशवीश दोनों का सबब है। लिहाजा अपनी अस्करी और सिफारती साख बहाल करने के लिए अब भारत का हमेशा के लिए समझदार हो जाना बहुत जरूरी है।